हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। प्रेगनेंसी बहुत ही खुशी का मौका होता है, लेकिन कभी कभी इसमें एक दुखद परिस्थिति आ जाती है जिसे मिस कैरेज या गर्भपात कहते हैं। हमारे मन में कई सवाल होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? इन सब का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर दीपिका संघवी ठक्कर, एविया विमेंस हॉस्पिटल वापी से। वेलकम डॉक्टर दीपिका। Hi, Krithi. Thank you. पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मिसकैरेज क्या होता है और इसका क्या कारण होता है। जी, कभी भी अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स के ऊपर नहीं कंटिन्यू हो पाती, कोई भी रीजन से अंदर बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हार्ट बीट बंद हो गई है, ब्लीडिंग हो गया है, तो वो केस को मिसकैरेज या अबॉर्शन बोला जाता है। अप टू ओके। 20 वीक्स इट इज कंसिडर्ड अबॉर्शन। और इसका क्या कारण होता है ऐसा होने का? जी, बहुत सारे कारण होते हैं अबॉर्शन हो जाने के, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रीजन होता है वो ये कि बेबी में कोई जेनेटिक या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था। जैसे मैंने बोला कि अबॉर्शन यूजुअली 20 वीक्स तक कभी भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द अबॉर्शन, जितने भी अबॉर्शन होते हैं उसमें से 70% अबॉर्शन ऐसे होंगे जो फर्स्ट 12 वीक्स में हो जाते, फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं। उस टाइम पे मोस्ट कॉमन कॉज है कि बेबी का या तो क्रोमोसोमल कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, जिसको हम लोग ट्राइसोमीज बोलते हैं, है ना। ट्राइसोमी 16 इज वेरी कॉमन फॉर अबॉर्शन। सो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर बच्चे के स्ट्रक्चरल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि कुदरत ही उसको आगे नहीं बढ़ने देती है, कि नेचुरली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट होता है और वो अबॉर्ट हो जाता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। उसके अलावा समटाइम्स इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हो जाता है, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन, अदर विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, या इम्यूनोलॉजिकल कॉज विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि मदर की बेबी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं कि जो बेबी को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। उसको एप्ला सिंड्रोम बोला जाता है, या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सिंड्रोम बोला जाता है। ये सब नॉर्मल कॉमन कॉजेज है कि जिसकी वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है। ओके। तो अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं? क्या कैसे पता चलेगा कि मिसकैरेज हुआ है? सी, जब भी मिसकैरेज होने वाला है या अबॉर्शन होने वाला है, उसमें एक, या तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, बट जब दिखाने जाते हैं और सोनोग्राफी करते हैं उसमें बेबी का हार्ट बीट नहीं आया है या आके चला गया है, बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वैसा हो सकता है। ओके। और इसे कैसे रोका जा सकता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन कॉमन कॉज है वो जेनेटिक है, और जिसमें नेचर वर्क कर रहा है कि कुदरती तरीके से ही वो प्रेगनेंसी स्टॉप करना चाहता है ना। एक बात समझो कि अगर प्रेगनेंसी अच्छी है तो भले ही थोड़े बहुत सिम्टम्स हुए कि स्पॉटिंग हो गया या पेन हो रहा है या कुछ भी, बट वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो ही जाएगी, है ना। बट जब कुछ प्रॉब्लम है बेबी में या ऐसा कुछ, तो वो कुदरत वर्क कर रहा है, नेचर ही उसको नहीं कंटिन्यू करने देना चाहती, तो उसको हम नहीं रोक सकते। बट हाँ, समटाइम्स की कुछ कुछ माइनर माइनर प्रॉब्लम है कि जैसे विटामिन डेफिशिएंसी हो गया या इन्फेक्शन है, तो वो केस में हम लोग प्रिकॉशनल लिख के उसको स्टॉप करने का ट्राई कर सकते हैं। बट वंस अगर बेबी के ग्रोथ में ही कुछ प्रॉब्लम है या वैसा, तो उसको नहीं रोका जा सकता, है ना। बट डेफिनेटली अगर एक बार ऐसा हुआ है तो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन या विटामिन डेफिशिएंसी या उसकी वजह से अबॉर्शन नहीं हो, वो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके। और अगर मिसकैरेज हुआ है तो अब उसको कैसे मैनेज करते हैं आप आगे? सी, बेसिकली इसके तीन तरीके हैं। एक कि जैसे मैंने बोला कि इसमें नेचर वर्क कर रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, वो ब्लीडिंग धीरे धीरे कंटिन्यू रहेगा और फिटस अपने आप ही अबॉर्ट होके निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज जो बोलते हैं वो, जिसमें हम लोग कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे, जस्ट वेट कर रहे हैं कि फिटस अपने आप एक्सपेल होके निकल जाए।
है ना। बट उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि ब्लीडिंग काफी टाइम तक कंटिन्यू रहती है, हमको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है, मे बी 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ जैसा भी कंटिन्यू हो सकता है। सो एक वो है कि अपने आप ही वो एक्सपेल हो जाता है। सेकेंड केस में कि सपोज एक्सपेल नहीं हो रहा है तो हम लोग मेडिकेशंस देते हैं। ऐसी मेडिकेशंस देते हैं कि जिससे जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर जो फिटस एबॉर्टस है वो अपने आप धीरे धीरे एक्सपेल हो जाएगा, है ना। ये सबसे कॉमन मेथड है। इसके भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि एक, आपको इसमें कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉस्ट वाइज आपको अच्छा रह रहा है कि इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है। डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली इसमें भी 5-7 दिन ब्लीडिंग रह सकता है, और जब तक ब्लीडिंग रहेगा एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, है ना। एंड थर्ड मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड, जिसको डीएनसी बोला जाता है, कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज और एस्पिरेशन, कि जिसमें हम लोग आपको एडमिट करते हैं डे केयर में, मतलब सुबह से शाम तक बेहोश करके, फिर अंदर से हम लोग जो एबॉर्टस है उसको क्यूरेटाज करके निकालते हैं, है ना। ना इसका एडवांटेज ये है कि एक ये एट द वन टाइम प्रोसीजर है, कंप्लीट वो ही टाइम में हो जाता है, प्रॉपर सराउंडिंग के साथ हो रहा है। सो इसमें चांसेस इनकम्प्लीट चांसेस होने के चांसेस कम है। प्लस पेन नहीं होगा क्योंकि हम एनेस्थेशिया देके फिर प्रोसीजर करते हैं। बट डिसएडवांटेज ये है कि हाँ, इसके लिए आपको एडमिशन लगता है एंड कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये। और अगर किसी को, मदर को ऐसे मिसकैरेज हुआ है तो उसके बाद क्या क्या उसे ध्यान रखना है, और उसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी कितने टाइम बाद करनी चाहिए, या तब क्या ध्यान रखना चाहिए? राइट। सी, अगर कभी भी आपको अबॉर्शन हुआ है तो एक एटलीस्ट 4 to 6 months नेक्स्ट प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करो, है ना। हैव अ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की, जिससे आपका बॉडी वापस नॉर्मल फिनोमिना में आ जाए, नॉर्मल मैकेनिज्म में वर्क करने लग जाए। जैसे मैंने बोला कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो आप खाना पीना अच्छे से लोगे तो आपका बॉडी वापस प्रिपेयर होगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। सो 4 to 6 weeks यू शुड हैव अ ब्रेक, है ना। उसके बाद कि जब भी आपको प्रेगनेंसी ट्राई करनी है तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के उससे पहले एक बार डॉक्टर को मिल लो, तो वो फॉलिक एसिड वगैरह टैबलेट स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने रुबेला वैक्सीन नहीं लिया है, विच इज वेरी कॉमन इन्फेक्शन जो अबॉर्शन कराता है, तो आप रुबेला वैक्सीन ले सकते हो। प्लस नॉर्मली अगर कभी भी एक अबॉर्शन होता है तो हम लोग कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ना। बट अगर बार बार हो रहा है, 2 बार हो गया, 2 से ज्यादा बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि पर्टिकुलर एक लेडी में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर हमको कोई कॉज मिलता है, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल कोई कॉज मिला कि मदर में कोई एंटीबॉडी ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो मेडिसिन हमको स्टार्ट करनी रहती है ना। सो वो केस में प्रेगनेंसी कंसीव करते हो उससे पहले भी हम एक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, प्लस जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है इमीडिएटली हम लोग इंजेक्शन या टैबलेट जो भी आपको रिक्वायर्ड रहता है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि वापिस वो ना हो। सो एक चीज की, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तुरंत वापिस डॉक्टर को जरूर दिखाना है। ओके। और मिसकैरेज के बाद ऐसे कुछ लाइक बेड रेस्ट या कुछ केयर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है? नॉर्मल कब रिज्यूम कर सकते हैं? नॉर्मली सी, अगर आपने डीएनसी कराया है तो मे बी 1 या 2 दिन आपको रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप रूटीन वर्क कर सकते हो। देन डिपेंड्स ऑन लेडी का बॉडी कि वो कितना एक्सेप्ट करता है, कि किसी को अगर वीकनेस ज्यादा है या ऐसा तो मे बी रेस्ट रिक्वायर्ड। बाकी इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, आपका रूटीन एक्टिविटी आप सेकेंड या थर्ड डे से इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।